माता रानी, जय दुर्गा भवानी माँ, जय मातारा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं उर्मिला, इंट्यूटिव टैरो रीडर, हीलर, स्पिरिचुअल गाइडेड पर्सन। यूनिवर्स की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति की तरफ से जो भी संदेश आ रहा है उसे सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिले। जिन लोगों को ये दिव्य संदेश प्राप्त होगी उनको मेरे तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और जो यूनिवर्स से हम तक जो भी मैसेज पहुंचती है वो दिव्य संदेश आप तक पहुंचे, जिसको ये मैसेज पहुंचना ज़रूरी है ना, उनको सुनना ज़रूरी है, उन तक पहुंचे कि उनके जीवन में भी खुशियां आए। उसके लिए मैं यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। आप लोगों को भी ग्रैटिट्यूड पे करना है और एनर्जी रेसिप्रोकेट करने के लिए लाइक, कमेंट या शेयर, सब्सक्राइब ये सब करना है, ठीक है। अगर आप अपना एनर्जी से रेसिप्रोकेट करते हो, जैसे कि लाइक करते हो या कमेंट करते हो, है ना, सब्सक्राइब करते हो, तब भी आपका एनर्जीज हम लोग तक पहुंचते हैं और आपका जो भी मैसेज है आप तक पहुंचने में मदद मिलती है, ठीक है। तो हम आज देखते हैं कि करंट एनर्जीज, शत्रुओं का चाल उल्टी पड़ चुकी है, अपनी मुंह की खानी पड़ रही है, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड आया है जो बता रहे हैं कि पास्ट में जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होके मिल बांट कर रहते थे, मिल बांट कर खाते थे और सब कुछ उनका पूरा हो जाता था, है ना। कोई भी लेकर आएगा तो वो सबके लिए होता था। तो वहाँ पर वो सिचुएशन बदल गया सेल्फ इंटरेस्ट होने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति ने अपने लिए सिर्फ सोचा, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट दिखाया कि जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे थे और सब मिल बांट कर खाते थे, वहाँ पर कोई पर्सन है वो अपना ही जीत की वजह से, अपना ही घमंड की वजह से, अपना ही लालच की वजह से सब कुछ उनको ही चाहिए था और इसलिए उन्होंने जो चीज़ भी बचा कुचा और जितने भी चीज़ें हैं, है ना, खाने पीने से लेकर कोई भी प्रॉपर्टी होगा या कोई भी चीज़ है वो सब खुद ही पाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने बहुत लालचीपन दिखाया। इस वजह से सबके जीवन में एक पर्सन की वजह से सबके जीवन में उथल पुथल मच गया। और जहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवार और मिल बांट कर रहते थे, एक पेड़ है ना जहाँ पे सबका घोंसला था और घोंसले में अपना अपना जो अंडा दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर घोंसला है और घोंसले पे अंडा था, वो सब भी बिखर गया। यहाँ पर अब कोई किसी का कुछ नहीं बचा है ना, ये पेड़ गिर गया है। तो यहाँ बहुत बड़ा एक तूफान आया है, तूफान चला है। इसकी वजह से एक परिवार बहुत मिलजुल कर रहता था, तो वो सब अब विनाश के कागार पर रह गया। और वहाँ पर और जो बचे कुचे अंडे हैं, है ना, वो थोड़ा सा है पर वो ज़मीन पर गिरा हुआ है। तो उनको बहुत बड़ा उथल पुथल का सामना करना पड़ा उन लोगों को, जिनके साथ भी हुआ है ना। तो अब यहाँ पर जो अपने अपने टेरिटरी, अपना अपना वहाँ पर घर बार है, अपना अपना जगह ज़मीन है, अपना खुद का सब कुछ है, पर वो किसी और का दबाव में आकर, है ना, दूसरों का टेरिटरी पर भी जैसे हमला करते हैं ना, वैसे हमला करने लग गया। तो वहाँ पर अलगाव आ गया और अलगाव होने की वजह से वो लोग चारों तरफ बिखर गए। और जहाँ पर पहले एक रूटीन से काम चलता था, है ना, सबका अपना अपना रूटीन था, अपना अपना काम करते थे, और वो सब चीज़ें अब बिगड़ गया। ये करंट एनर्जीज है ना, जो भी एनर्जीज आ रहा है वो जिस किसी के साथ भी रेजोनेट करेगी, है ना। आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वहाँ पर अब रूटीन सब कुछ
बदल गया है। पहले समय से होता था, अब समय बदल चुका है, बहुत कुछ उथल पुथल हो चुका है और इसी वजह से आपने भी यहाँ पर डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, इस वजह से आपने डिस्टेंस बना लिया। और जो आपके परिवार है ना, परिवार को भी आपको प्रोटेक्शन करना है। आपके जो भी लोग हैं आपके परिवार में, उनको छोटे बच्चों को है ना, आपको प्रोटेक्शन करना है और उनको सुरक्षित करना है। इस वजह से आपने दूरियां बना ली और जो जो लोग आपके ऊपर है ना, जो कंट्रोल कर रहे थे और सब कुछ अपना बनाना चाहता था है ना, वो आपको समझ आ गई, वो लोग एक्सपोज्ड हो गए। ठीक है, वो लोग एक्सपोज्ड हो गए। तब वो लोग अब इस समय आइसोलेशन में जा चुका है। ठीक है, आइसोलेशन में जा चुका है और उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो लोग अकेला पड़ चुका है ना, अकेले आइसोलेशन में जा चुका है और अब वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा और आग बबूला हो चुका है और जो भी उनके साथ आसपास में रहते हैं है ना, उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये सिचुएशन है करंट एनर्जीज में। ठीक है, तो हम देखते हैं कार्ड से, टैरो कार्ड से देखते हैं। ओके, और यहाँ पर मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखी है। अब शत्रुओं को अपने ही चाल उल्टी पड़ चुकी है, अपने ही मुँह की खानी पड़ रही है। तो इसमें से पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हो, कोई भी काम करने से आप डरते नहीं हो, आप में काम करने की क्षमता बहुत अच्छा है। आपका जो भी क्रिएटिव विज़न है वो भी आपका क्लियर रहता है और कोई भी काम आप आसानी से कर जाते हो। ये सब देखकर उनको एक चैलेंज लगता है और इसी वजह से आपको बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिए है ना। तो आप फिर भी आप उनसे लड़ते हुए आप आगे बढ़ गए है ना। तो आपको उन लोगों ने आपको बहुत सारे घाव दिए, आपको बहुत सारे ट्रॉमा दिए और इसी वजह से अब इस समय आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे घाव भी ठीक होने लग गया है और नया बिगिनिंग्स आपके लाइफ में शुरू हो चुका है। और ये सब आपके लाइफ में वो आपके शत्रु चाहते थे, अब जो चीज़ें आपके लाइफ में चाहते थे वो उनके लाइफ में होना शुरू हुआ है। ठीक है, जो पलटवार हुई है, जो उनका चाल थी वो चाल उल्टा पड़ चुका है और अब वो लोग उसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि आपके ऊपर उन लोगों ने जितना भी घमंड दिखाया और आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देने की कोशिश की है ना, दुखी किया और आपको परेशान किया, धोखा दिया और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो वो सब चीज़ें अब उनको याद आ रहा है। ठीक है, वो सब चीज़ें याद आ रही है और उसी का जो याद है ना, वो उनको टेंशन में डाल रहा है कि उन्होंने कैसे गलत कर दिया। अब उनके मन में ये आ रहा है, उनके दिमाग में ये आ रहा है कि उन्होंने जो गलत चीज़ें करी है ना, जो गलत चीज़ करी उसी के वजह से उनके दिमाग में अब यही टेंशन भरा हुआ है। इसी से वो परेशान है, वो लोग इसी वजह से परेशान हैं। जो आपको वे लोग एक भ्रम में डालना चाह रहे थे है ना, तो उस भ्रम में आपको पड़ना नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हो कि किसी भी भ्रम में पड़ने से क्या होता है ना। आप ये सब जानते हो
क्योंकि आपने किसी भी ऑप्शन जो भी आपके सामने दिया है उस ऑप्शन को आपने नहीं चुना है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी और विजडम है ना, ज्ञान है, नॉलेज है। इसकी वजह से आप अपने अंतर आत्मा की सुनते हो और वही आपको एक मार्गदर्शन दिखाएगा कि आपको सही मार्ग कहाँ है ना, उस तरफ को ले जाएगा। आप उस भ्रम से निकल चुके हो जहाँ पर वे लोग आपको डालना चाह रहे थे, क्योंकि आप ईश्वर पे बहुत ज़्यादा अपने आप को ईश्वर पे बिलीव करते हो, है ना। और उन लोगों ने आपका जो आर्थिक स्थिति को भी बहुत ख़राब कर दी था। बहुत आपको दुख का सामना करना पड़ा है। बहुत आपका हाल, बहुत बुरा हाल कर दिया था, है ना। तो उसका भी अब आपका रिकवरी होने वाला है। जितने भी आपने मुश्किल भरा कठिन समय देखा है ना, उनसे लड़ के आप आगे बढ़ गए हो और आपको सकारात्मक रहना है ना। अब आपका नया शुरुआत होने वाला है, जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी। जहाँ पर आपका जितने भी धन लॉस हुआ था वो सब चीज़ें वापस आने लग जाएंगी और आपके लिए नया दरवाज़ा, नया कोई मैसेज आने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला है, जो आपके जीवन में कोई नया संदेश आने वाला है, जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। उसके लिए आप बहुत सावधान रहिए और आगे की तरफ बढ़िए। अपने आइडिया को सही कार्य में लगाइए, तो आपके जीवन सफल होने वाला है। साथ ही आपके जो पुराने दोस्त है ना, दोस्त या सहेली आपके साथ है, तो उनके साथ मिलकर आपको काम करना है, तो आपका वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक स्टेबल लाइफ जियोगे। ठीक है, तो जो आपके शत्रु लोग हैं, तब उनको अपने ही मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसे भ्रम में डालना चाहा, ऐसे स्थिति में रखना चाहा, है ना, पर वो सब चीज़ें रिवर्स होंगी। ठीक है, अगर आप सही पाथ पर चलते हो और अपने आप को साथ देते हो, है ना, तो आप एक स्टेबल पर्सन बन जाओगे और वे जो आपके शत्रु है उनको अपनी ही मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने किया है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।